देखिए, संबित पात्रा जी और जितने बीजेपी के जो लीडर हैं उनके पास कोई विजन नहीं है। उनके पास सही क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है, इसलिए वो अपना आंसर इस तरीके से देते हैं। संबित पात्रा एक प्रोफेशनल, एक डॉक्टर हैं और उनके एक एथिक्स होते हैं। मुझे लगता नहीं है कि ये आदमी इस टाइप की बात करता है। इन्होंने पूरी जो मेडिकल कम्युनिटी है, जो डॉक्टर कम्युनिटी को शर्मसार कर दिया है, और एक इंसान भी है, उस इंसानियत को इसने शर्मसार कर दिया। अरे भाई, हमारे देश का चाइना के साथ इतना इतना जो 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 मुद्दा, गर्म मुद्दा चल रहा है, उसको आप इतना सीरियसली, इतने मजाक में ले रहे हो कि ये नेहरू का टाइम नहीं है, गांधी इसका मोदी का टाइम है। अरे भैया, कौन बात करेगा? सरकार में कौन है? मोदी सरकार है। मोदी सरकार में मोदी है, आप प्रवक्ता हैं पार्टी के, तो आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? तो इनके पास इसका कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कुछ देने को है नहीं जवाब, तो वो बता क्या पाएंगे? ये है कारण। संबित पात्रा को लोग गोबर पात्रा के नाम से भी जाना जाता है, सीधी सी बात है। अब मोदी जब प्राइम मिनिस्टर है, मोदी कुर्सी पर है, तो मोदी को नहीं पूछेगा तो क्या नेहरू को पूछेगा? नेहरू ने आज तक जो है कमा करके, जो नेहरू ने तो नहीं कमाया, देश ने कमाया नेहरू के नेतृत्व में, जो एम्स से लेकर के, आईआईटी से लेकर के, आईआईएम से लेकर के जो अस्पताल, जो अभी जो हमारा जो गृह मंत्री जो अमित शाह जी जो एडमिट हुआ था सरकारी एम्स में, जो वो नेहरू के टाइम पर बनाया हुआ अस्पताल में ही एडमिट होकर के आया। उन्होंने जो बनाया हुआ था, जितनी जो इमारत है, जितने इंस्टीट्यूट है, वो बेच करके ये अपनी खर्चा चला रहा है। अभी इस कोरोना की, इस महामारी के समय पर भी उनको विस्टा प्रोजेक्ट की पड़े हुए हैं, उनको नया बिल्डिंग की पड़े हुए हैं। अभी 3 BHK के बराबर की बिल्डिंग बोइंग लेकर के आ रहे हैं, लोगों को खाने के लालच बढ़ा रहे हैं, ये मोर को दाना खिला रहे हैं, कुत्ते पालने की बात कर रहे हैं। ये इंसान है क्या है? अब ये खिलौना बेचने की बात कर रहे हैं। अब लोगों को खाने के 2 वक्त की रोटी जो है, नमक 2 रोटी खाने के बजाय आज 1 रोटी खा रहा है। क्या आप खिलौना से खिलवाओगे? देश की जनता को खिलौना समझता है? हम ये पूछते हैं। अब संबित पात्रा जी जो है, संबित पात्रा जो है अपनी गलतियां को छुपाने के लिए, अब नेहरू के टाइम पर जो जितनी कमाई हुआ था, ये अभी बेच के खा रहा है, अपने बेच के खर्चा चला रहा है। उन्होंने कोई नया इंस्टीट्यूट नहीं बनाया, कोई नया कोई अस्पताल नहीं बनाया। जो बनाया हुआ था वो भी बेच दिया, क्योंकि वो मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे थे। अभी आपने देखा होगा कि प्रयागराज की जो एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें अडानी लिखा हुआ था। अडानी का ट्रेन चला है, अडानी जिस दिन चाहेगा ट्रेन से उतार देगा हमें। कम से कम गरीब आदमी तो उसमें ट्रेवल किया करता था, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उसका किसी भी जगह पर जो है गरीब आदमी भी कम से कम ट्रेन में 5 रुपये 10 रुपये में ट्रेवल करता था। जब अडानी की हो जाएगा, अंबानी की हो जाएगा, तो कौन सा गरीब को चढ़ने देगा उसमें? अंबानी, अडानी एक दिन इस देश के मालिक बन जाएगा, मोदी को मैनेजर बना दिया जाएगा, हम जो है नौकर की तरह काम किया करेगा। यही चाहता है मोदी सरकार। क्यों डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि संबित पात्रा जो बोलते हैं, कोई साइंटिफिकली कोई बात करता है? संबित पात्रा का जो पास्ट है, वो आप चाहें तो जाके देख लें। ये हिंदुरा हॉस्पिटल में ENT सर्जन थे। इनका क्या वहाँ पे माहौल था? इन्होंने मजनू का टीला और अपने चुनाव क्षेत्र, जो चांदनी चौक चुनाव क्षेत्र है, वहाँ से एक बार इलेक्शन भी फाइट किया है। इन्होंने सरकारी दवाई लेके आके वहाँ पे कैंप लगाते थे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको मैं चाहूँगा तो इंटरव्यू करवा दूंगा मैं। ये शुरू से ही इन लोगों का प्रोफाइल ऐसा रहा है। संबित पात्रा को बीजेपी के लोग जो है ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो सिर्फ बकवास करते हैं, काम की बात नहीं करते हैं। उन्हीं में से एक आदमी है वो संबित पात्रा। जैसा कि बोला था सर ने कि उसका एक नाम गोबर पात्रा है। गोबर पात्रा, हमारे देश में जब किसी को कुछ नॉलेज नहीं होती तो लोग गोबर बोलते हैं कि इसके दिमाग में गोबर भरा है, तो लोगों ने उसको ठीक संज्ञा दी है। तो क्या आपका कहने का मतलब ये है कि मतलब बीजेपी अपनी नाकामी को छिपाने के लिए कांग्रेस अपने मुंह पर? देखिए, मैं आपको बीजेपी की नाकामी की बात, इस वक्त कोरोना सबसे टॉप पे है। कभी हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने कभी आके कुछ बोला है? हेल्थ मिनिस्टर भी डॉक्टर है, वो भी ENT सर्जन है। हेल्थ मिनिस्टर ने कभी कोरोना को लेके कोई अच्छा अपडेट दिया है कि कोरोना के लिए क्या शुरू से और अभी तक कि कोरोना से कैसे बचा जा सकता है, कोरोना के लिए कौन सी दवाई है? सारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। कोरोना को मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कभी तो हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री फेल, तो उनको रिजाइन करना चाहिए। हमारे इकोनॉमिक्स जो वित्त मंत्री हैं वो फेल, क्योंकि आप GDP, और अब आप ये सोचिए तो फिर आपको रिजाइन करके, जब सब कुछ भगवान के हाथ में, तो आप क्या कर रहे हो? कुर्सी खाली करो, भगवान को बिठाओ वहाँ कुर्सी पे। हमारा डिफेंस मिनिस्टर फेल, क्योंकि देखिए चाइना, आपका नेपाल,
भूटान, सारे लोग हमको आंख दिखा रहे हैं। तो इसकी कोई मिनिस्ट्री आपको लगता है जो सही तरीके से काम कर रही है? इस देश की ये सरकार जिसमें ये तमाम मिनिस्ट्रियां हैं, ये सारी फेल हैं, इनके बस की बात है नहीं। ये गलती से ईवीएम के थ्रू शासन में आ गए हैं। अब ये वो वाली बात होती है कि प्लेन चलाना आता नहीं है, अब चलाएं कैसे? अब चलेगा तो उल्टा सीधा चलेगा, उसमें आदमी गिरेगा, मरेगा, पड़ेगा, और वही हाल हो रहा है। कोरोना को लेके हमारे मोदी साहब ने बोला था कि 21 दिन में महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, हम कि 21 दिन में हम कोरोना से जीत हासिल कर लेंगे। आज कितने दिन हो गए हैं आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। आज 1 सितंबर है 2020। 21 सितंबर, इस बीच में कितने इन्फेक्टेड लोग हैं, कितने लोगों की मौत हुई है, जबकि हमारे मोदी साहब कह रहे हैं कि हमने जो है सही टाइम पे सही डिसीजन लिए। सही मायने में तो जो हमारा देश में कोरोना जो है लाया मोदी साहब लेकर के आए थे। नमस्ते ट्रंप की द्वारा मोदी साहब कोरोना भारत में लेकर के आया था। मोदी साहब को रिजाइन कर लेना चाहिए अपने मॉरल ग्राउंड पर। अपनी अगर जितनी मौतें हुई हैं उनके जिम्मेदार हमारे मोदी साहब को लेना चाहिए। जितनी मौत हुई है जो भारत में जो कोरोना का अभी आज का दिन पर जो कोरोना सबसे टॉप में भारत चल रहा है, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए ना मोदी साहब को। अब स्किल भारत की बात करते हैं। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले जो फैसला आया था, पाखंडी है ये जो आपकी जो भारत बनेगा तो भाई आपको क्या जरूरत है? आप कुर्सी खाली करो ना, हम सब आत्मनिर्भर बनेंगे, सारे लोग देश मिलकर चलाएंगे। हम देश मिलकर के चलाएंगे। आपकी क्या जरूरत है? आप कुर्सी खाली मोदी जी का क्या जरूरत है प्राइम मिनिस्टर कुर्सी में बैठने का? हम सब मिलकर के चलाएंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। हम आत्मनिर्भर है। अभी तक क्या फिर आपको 4000 करोड़ का जो हवाई जहाज बोइंग मंगा रहे हो उसकी जरूरत क्या है भाई? आप 20 लाख का सूट पहनते हो, उसकी जरूरत क्या है? आप लोगों को 5 किलो चना और मटर खिला करके 5 किलो आटा पे जिंदगी गुजर बजर करवाना, और आप जो है क्या 3,000 करोड़ की बोइंग में बैठोगे? ये कहाँ की इंसाफ है? आप देश में जो है इतनी जीडीपी माइनस में चल रहा है। अब बिस्ता प्रोजेक्ट तो आप बंद नहीं करने जा रहे हैं, बिस्ता प्रोजेक्ट बनाओगे। आप अभी जो बिल्डिंग है, जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? अब नया बिल्डिंग की क्या जरूरत है? अब ये बताइए। आपने देश के डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में अपने बीजेपी के कार्यालय बना दिए। ऐसी कंडीशन में जब देश की हालात, आर्थिक हालात बहुत तो खराब है, अस्पताल बनाइए। आपको बनाना था। अगर आप देश के लोगों के लिए सोचते हैं, देश के लोगों के लिए अगर सोचते तो आप अस्पताल बनाते, स्कूल बनाते हैं, स्कूल बनाते, एजुकेशन यूनिवर्सिटी बनाते, और देश जो देश में जो लोग कोरोना से मर रहे हैं उनके लिए नई टेक्नोलॉजी लेके आते। आप अपने ऑफिस बना रहे हैं। ये क्या हमने ये जो है सरकार सिर्फ ऑफिस बनाने के लिए चुना था हमने? सबसे पहले तो जीएसटी इस नरेंद्र मोदी साहब ने मना किया था, ये जीएसटी नहीं लाना चाहिए, और सबसे पहले ये जीएसटी लेकर के आया। जीएसटी नरेंद्र मोदी साहब ने लेकर के आया था। आधार कार्ड ये मना किया था, आधार कार्ड की विरोध करते थे, ये आधार कार्ड नरेंद्र मोदी साहब लेकर के आया। तो जीएसटी लाने के बाद जो जीएसटी जो राज्यों को जो खर्चा चलाने के जो अपनी जो इकोनॉमिक जो इसकी बंटवारा जो होना था उन्होंने देने से मना कर दिया। तो आपका स्टेट की जो इकोनॉमी कैसे चलेगा, रेवेन्यू कैसे चलेगा, ये हमारा नरेंद्र मोदी साहब को सोचना चाहिए। हम यूथ से अपील करना चाहूँगा, आने वाला इलेक्शन में, किसी भी इलेक्शन में ईवीएम को विरोध करो, ईवीएम को तोड़ो, ईवीएम को तोड़िए। अब यूथ को समझना जरूरी है कि क्योंकि ये जो नरेंद्र मोदी सरकार जो है ये ईवीएम के द्वारा चुना गया। आपकी वोट देने के कोई मायना नहीं है। आप जो इसमें जो बटन दबाते हो, ईवीएम में बटन दबाते हो, उसकी कोई मायना नहीं है। ये ऑलरेडी सेट है किसको जिताना किसको नहीं जिताना। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ऑलरेडी प्री प्लान प्री लोडेड इसमें सॉफ्टवेयर है। उसी सॉफ्टवेयर के द्वारा ये इलेक्शन में जीत कर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है वो कंप्यूटराइज जो भी मशीनें होती हैं उनको प्लान किया जाता है, उनको सेट किया जाता है, वो उसके अकॉर्डिंग काम करती है कोई भी। और दूसरी बात, हमारा देश जो डेवलप कंट्रियां हैं वो कंट्रियां बैलेट पेपर से इलेक्शन कराती हैं। हमारे देश में ऐसी क्या चीज़ है या ऐसा क्या है कि हम ईवीएम से इलेक्शन कराने जा रहे हैं? अगर आप ये बात करते हैं कि ईवीएम से इलेक्शन कराने में हमें कम टाइम, वोट को काउंट करने में कम टाइम लगता है, और बैलेट पेपर से इलेक्शन कराएंगे तो बैलेट को गिनने में बहुत टाइम लगता है। हम देश जो है राजनीति से चलता है, देश जो है भारत देश की सरकार चलाती है, उसके लिए हम 3 दिन नहीं दे सकते। हम 3 दिन दे सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बात है। देखो मोदी साहब जो बोल, मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, मोदी साहब जो बोलते हैं उसके जस्ट अपोजिट करते हैं, उल्टा काम करते हैं, बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। मोदी साहब एक तो चीटिंग मैंने बताया, मैंने नहीं, और देश के जितने इंटेलेक्चुअल हैं जो अच्छे से समझ रखते हैं वो सब बताते हैं कि ईवीएम से इलेक्शन नहीं होना चाहिए, ईवीएम को मैनेज किया जाता है। इवन इनके खुद के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी भी कोर्ट में जाके बता चुके हैं। एक और चीटिंग बताऊं, देखो इन्होंने बोला जीवीएल नरसिम्हा राव जीएसटी का
विरोध किया जब ये प्रधानमंत्री नहीं थे। उसके बाद जीएसटी को लेके आए, आधार कार्ड का विरोध किया, आधार कार्ड को लेके आए, नरेगा का विरोध किया, नरेगा से काम दे रहे हैं। इन्होंने सारी चीज़ों का विरोध किया जिससे सरकार जो प्रेजेंट उस वक्त सरकार थी उसका विरोध करके ये राजनीति झूठ बोल के राजनीति, इन्होंने 2 करोड़ का रोजगार का लोगों को झांसा दिया, लोगों को चीटिंग किया, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए। 2 करोड़ से ज़्यादा वो जिसका नौकरी था वो भी छीन लिया, नौकरी भी चला गया। और ये देश की इकोनॉमी को उसमें लाने के लिए, वो डबल डिजिट में लाने की बात कर रहे थे, वो धोखा था लोगों के साथ। इस देश में 10 सर के बदले 500 सर लेके आएंगे, वो झूठी बात थी। इस देश की इस देश की जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों को, जो एक काड़ा बाबा है, वो काड़ा बाबा जो है इसको 35 रुपये में लाने की बात कर रहा था, वो झूठा कमिटमेंट था। ऐसे बहुत सारे झूठे कमिटमेंट करके मोदी साहब चीटिंग करके हमारे देश की गद्दी पे बैठे। OROP की जो बात करते हैं, कुछ लिमिटेड लोगों के लिए उन्होंने एक छोटा सा काम कर दिया और उसको हाईलाइट कर दिया। भैया सेना के साथ भी उन्होंने धोखा किया। सेना जो देश के गर्व रखता है, सेना जो है हमारा जो बॉर्डर के जो सिक्योरिटी रखता है, हमारा देखभाल करता है 24 घंटे। अब पुलिस की बात तो बहुत मैं नहीं करूँगा, लेकिन सेना जो 24 घंटे जो देश की सेवा करता है, उनके साथ भी चीटिंग। ये बोलते OROP दे दिया, 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया, 1 टाइम इंक्रीमेंट दे करके उनकी मुँह चुप करवा दिया गया। इससे ज़्यादा और क्या धोखा हो सकता है? अब ये बताइए, जो देश की सेना है, क्या उनको भी तनख्वाह चाहिए? उनको भी ठीक ठाक, उनको भी तो भाई घर चलाने के लिए रेवेन्यू चाहिए कि नहीं चाहिए? उसके साथ भी चीट किया गया।